वेलकम बैक टू माय चैनल चंद्रा सैनिक क्लासेस। और आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के पहले भाग नाउन के बारे में। दोस्तों, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है आप जानते हैं। जो हम आप या कोई भी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बात करता है तो उसमें जो बातचीत होती है वो बातचीत में जितने भी शब्द यूज होते हैं वो सारे शब्द पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत आते हैं। हमारी आपके साथ या एक व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति के साथ या एक व्यक्ति के कई व्यक्तियों के साथ जो संवाद या बातचीत होती है उसके भाग कर दिए जाते हैं तो उसको ही हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच इस शब्द से ही जाहिर हो जाता है। पार्ट्स मीन्स भाग, ऑफ मीन्स के, स्पीच मीन्स बोलचाल जो हम बोलते हैं, वाक्य या बोलचाल जो है उसके भाग। तो जो हम बातचीत करते हैं एक दूसरे से तो वही हमारी क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच है। अब जो स्पीच होती है उसके कई भाग कर दिए जाते हैं जिससे कि उस सेंटेंस के जितने भी शब्द हैं उनका हम ये ज्ञान कर सकें, ये पता लगा सकें कि इस सेंटेंस में क्या क्या चीज़ें मिल कर के पूरा वाक्य बना हुआ है या स्पीच बनी हुई है। जो हम बातचीत करते हैं एक दूसरे के साथ उसे कहते हैं स्पीच या कन्वर्सेशन। और कन्वर्सेशन के अंतर्गत जो सेंटेंस यूज किए जाते हैं उसके भाग कर देते हैं तो उसे कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। और उस स्पीच के पार्ट जब होते हैं तो पहला पार्ट होता है नाउन। दोस्तों, हम आपको बता दें कि जो भी बोलचाल होती है, जो भी सेंटेंस यूज होते हैं उसमें जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 भाग होते हैं, लेकिन उस स्पीच में सबसे अधिक अगर किसी भाग का यूज होता है तो वो है नाउन। एक सेंटेंस में कई नाउन हो सकते हैं, एक बार में एक ही सेंटेंस में कई नाउन हो सकते हैं या प्रयोग किए जाते हैं। तो सबसे अधिक अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच में या किसी वाक्य में ज़्यादा से ज़्यादा जो यूज होता है वो है नाउन। तो नाउन के बारे में आज बात करेंगे। वैसे तो आपने भी पढ़ा होगा, हमने भी पढ़ा है, रटा है ना, लिखा है। क्या लिखा है? अ नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और ए थिंग। हम आपको बता दें नाउन क्या है। नाउन एक नेमिंग वर्ड है। संसार में जितनी भी चीज़ें हैं, इस पूरे ब्रह्मांड में जितनी भी चीज़ें हैं जिसका कोई एक नाम है, अपने आप में नाउन है। जिस प्रकार से हम किसी वस्तु का नाम जानते हैं, जिस तरह से हम किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान का नाम लेते हैं तो वो अपने आप में नाउन है। जी हाँ, मैं नाउन हूँ, आप नाउन हैं। जहाँ भी आप होंगे वहाँ आसपास में जितनी सारी वस्तुएं होंगी वो सभी नाउन है। अब आप कहेंगे कि नाउन एक नेमिंग वर्ड है तो किसी का भी नाम नाउन हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। आप जहाँ भी रहें या जहाँ भी जाएं, जहाँ भी आप होंगे वहाँ आसपास में जितनी भी सारी चीज़ है उसका कोई न कोई एक नाम होगा, वो सारी की सारी नाउन होंगी। तो इस तरह से नाउन की बात की जाती है। तो नाउन में अब बात करें राम की तो राम भी नाउन है। मुंबई ये भी नाम है और अपने आप में नाउन है। टेबल ये भी नाउन है। सी समुद्र ये भी नाउन है। रिवर नदी ये भी नाउन है। स्टार ये भी एक नाउन है। फीलिंग, अगर फीलिंग का भी कोई नाम रखा गया है जैसे कि खुशी, जैसे कि दुख, जैसे कि परेशानी, ये सारी चीज़ें भी नाउन हैं। इस तरह से विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में किसी भी वस्तु जिसका अपना कोई नाम है, नाउन है। वैसे भी संसार में है क्या, या तो पर्सन होंगे या प्लेस होगी और थिंग। और थिंग में वो सारी वस्तुएं आती हैं जो हमारे आसपास विद्यमान होती हैं। बस इसके अलावा कुछ भी नहीं रटना है आपको। बस समझ लीजिए कि नाउन एक नेमिंग वर्ड है, अर्थात जिस वस्तु का कोई नाम वो अपने आप में नाउन। इस तरह से आप अगर डेफिनेशन की बात करेंगे तो डेफिनेशन आपकी लिखी हुई है। अ नाउन इज़ द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और ए थिंग। ठीक है, अब बात करते हैं। अब होता क्या है कि नाउन जो है, ये तो पता हो गया कि सारी चीज़ नाउन ही है। अब सबको एक साथ रखना मुश्किल हो जाता है तो इनको अलग अलग भागों में बांट देते हैं ताकि अच्छी तरह से याद रहे कि ये नाउन किस कैटेगरी में आएगा और इस नाउन को हम क्या कहेंगे। तो इस तरह से नाउन के टाइप्स बना दिए जाते हैं। तो अब हम नाउन के टाइप्स जानेंगे, कौन कौन से टाइप होते हैं।
तो चलिए आगे देखते हैं। तो नाउन में पहला भाग करते हैं, वो है हमारा प्रॉपर नाउन। प्रॉपर मीन्स खास, बिल्कुल खास, जिसके बारे में हम खास कहते हैं, बिल्कुल स्पेसिफिक नेम। नाउन में पहला भाग प्रॉपर नाउन अर्थात बिल्कुल खास नाम, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। दूसरा भाग होता है काउंटेबल, अर्थात नाउन में वो सभी भाग जिनको हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, 1 2 3 करके गिन सकते हैं, उनको हम कहते हैं काउंटेबल नाउन। तीसरा भाग है अनकाउंटेबल नाउन। इसका काउंटेबल का अपोजिट हो गया है। अनकाउंटेबल नाउन मतलब जिनको हम नहीं गिन सकते। अब कुछ ऐसे भी नाउन हैं जिनको हम नहीं गिन पाएंगे, नहीं गिन सकते हैं, और कुछ ऐसे भी होंगे जिनको हम गिन सकते हैं, है ना। जैसे पंखे हैं, कूलर है, टेबल है, लाइट है, इनको हम गिन सकते हैं। लेकिन अब हम कहें स्नेह, प्यार है, नफ़रत है ना, पानी है ना, इनको हम नहीं गिन सकते। तो कुछ नाउन ऐसे भी होते हैं जो आइडिया या फीलिंग्स होते हैं, भाव होते हैं, जिनको हम नहीं गिन सकते हैं। तो ऐसे सभी हमारे जो नाउन होते हैं वो सभी अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत रखे जाते हैं। तो इस तरह से हम काउंटेबल नाउन के भी 2 भाग करेंगे। पहला भाग हमारा है काउंटेबल नाउन का पहला भाग हमारा है कॉमन नाउन, इसको कहते हैं जातिवाचक संज्ञा, है ना। तो कॉमन नाउन क्या होते हैं, मैंने बताया था प्रॉपर नाउन एक खास नाम होता है, जबकि कॉमन नाउन एक आम नाम होता है, जनरल नाम होता है। तो इसके बारे में अभी हम बताएंगे आपको। अगला भाग है काउंटेबल नाउन का दूसरा भाग है कलेक्टिव नाउन। इसका हिंदी में नाम होता है समूहवाचक संज्ञा, है ना। तो इसमें क्या है, एक समूह बन जाता है, नाउन का एक समूह बन जाता है, उस समूह का जो नाम होता है उसे कह देते हैं हम कलेक्टिव नाउन। इसी तरह से अनकाउंटेबल नाउन में हम देखेंगे तो इसके भी 2 भाग कर देते हैं। तो पहला भाग होता है मैटेरियल नाउन अर्थात पदार्थवाचक संज्ञा। तो मैटेरियल नाउन को हम अभी विस्तार से समझेंगे। और दूसरा नाउन है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसको कहते हैं भाववाचक संज्ञा। तो इस तरह से हमारे नाउन के कुल 5 भाग हो जाते हैं। पहला प्रॉपर है, प्रॉपर, नंबर 2 कॉमन, नंबर 3 कलेक्टिव नाउन, नंबर 4 मैटेरियल नाउन और नंबर 5 है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इस तरह से ये आपके 5 नाउन हो जाते हैं और इन 5 नाउन को हम अभी विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो बात करते हैं प्रॉपर नाउन की। तो प्रॉपर नाउन इसको हिंदी में कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। पहले परिभाषा देख लेते हैं। ए प्रॉपर नाउन इज द स्पेसिफिक नेम ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और ए थिंग। कहने का मतलब ये हुआ है, प्रॉपर मतलब खास नाम। खास नाम किसी भी व्यक्ति का हो सकता है, किसी वस्तु का हो सकता है या किसी स्थान का हो सकता है। वैसे अगर हम कहें शहर, तो शहर बहुत सारे होते हैं, लेकिन इससे ये क्लियर नहीं हुआ कि किसी एक खास शहर की बात की जा रही है। लेकिन अगर हम शहर का नाम ले लें तो वो खास हो जाएगा। जैसे मैंने कह दिया आगरा, तो आगरा शहरों में एक अपने आप में यूनिक नेम है। 2 आगरा नहीं है, बहुत सारे आगरा नहीं है, आगरा अपने आप में यूनिक है। इसी प्रकार से बॉयज़ कहते हैं बॉयज़, तो बॉयज़ तो बहुत सारे होंगे, है ना। तो बॉयज़ में अगर हम किसी का पर्टिकुलर नाम ले लें, जैसे मैंने कह दिया विनोद, मुकेश, राजेश, तो हमारे लिए वो एक स्पेसिफिक नाम होगा, क्योंकि बहुत सारे विनोद तो होंगे लेकिन वो विनोद नहीं होगा जिसके बारे में बात की जा रही है। तो एक स्पेसिफिक नाम अर्थात बिल्कुल खास नाम जब बात की जाती है, चाहे वो कोई वस्तु हो, व्यक्ति हो या स्थान हो, तो उसे हम कहेंगे प्रॉपर नाउन। एग्जाम्पल तौर पे जैसे हम कहें कानपुर, शहर की बात की थी, आगरा है, कानपुर है, या कोई भी ऐसा शहर जिसका हम नाम लें, वो भी एक प्रॉपर नाउन होगा। टीवी तो बहुत होती हैं, बहुत सारे ब्रांड होते हैं मार्केट में टीवी के, लेकिन अगर हम बात करें सोनी टीवी तो वो अपने आप में एक प्रॉपर हो जाएगा। लेकिन टीवी का जब कहेंगे तो वो एक कॉमन नाम हो जाएगा। तो सोनी टीवी को हम कहेंगे प्रॉपर नाउन। बसेस तो बहुत होती हैं, बहुत सारी बसें चल रही हैं रोड पर, लेकिन अगर हम टाटा की बात कर दें तो टाटा एक अपने आप में स्पेसिफिक नाम है, अर्थात एक खास नाम बात हो गई है, खास नाम के बारे में बात की जा रही है, तो वो अपने आप में टाटा बस एक प्रॉपर नाउन हो जाएगी। इसी प्रकार से नदियाँ बहुत सारी होती हैं,
छोटी बड़ी, है ना, बहुत सारी नदियां हैं, लेकिन अगर हम नदी की बात करें तो वो प्रॉपर नहीं है। जब हम गंगा की बात करें या ब्रह्मपुत्र की बात करें या कावेरी की बात करें या चंबल की बात करें, किसी भी नदी जिसका हम नाम ले लें वो हमारी प्रॉपर नाउन हो जाएगी। जैसे नदियों में हमने गंगा लिया है तो गंगा हमारी प्रॉपर नाउन हो जाएगी। इसी तरह से पर्वत ले लें तो पर्वत तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे पर्वत हैं, लेकिन पर्वत में जब हम हिमालय का नाम लें या किसी एक ऐसे पर्वत का नाम लेकर के हम संबोधित करें तो वो हमारा प्रॉपर नाउन हो जाएगा। इसी तरह से मूवी की बात करें, बहुत सारी मूवी आती हैं, बनती हैं, आपने भी देखी होंगी, हमने भी देखी हैं, लेकिन अगर मूवी की बात करेंगे तो वो अपने आप में प्रॉपर नहीं होगा, लेकिन जब मूवी का नाम ले लेंगे तो वो अपने आप में प्रॉपर हो जाएगी। इसी तरह से हमने मूवी में नाम लिया है शोले, शोले मूवी, तो शोले मूवी अपने आप में एक प्रॉपर हो जाएगी। करण अर्जुन, वो भी अपने आप में एक प्रॉपर नाउन हो जाएगी। इसी तरह से किसी भी मूवी का नाम ले लेंगे या ऐसी किसी भी वस्तु, व्यक्ति या स्थान का नाम ले लेंगे जो अपने आप में प्रॉपर हो, प्रॉपर नाउन होगी। इधर क्लियर, उसका एक स्पेसिफिक नाम होना चाहिए, ठीक है ना। इस तरह से हमारे ये खास नाम वाली वस्तुएं, व्यक्ति या स्थान है, वो हमारे प्रॉपर नाउन हो जाएंगे। दूसरा काइंड है इसका कॉमन नाउन। जैसे कि इसके नाम से ही था खास नाम, अब इसमें क्या है, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। ए कॉमन नाउन इज़ द जनरल नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और ए थिंग। अब देखो यहाँ पर साफ साफ लिखा है जनरल नेम, मतलब सामान्य नेम, आम नाम, आम, उसको था खास नाम, ये है आम नाम। जैसे हम बात करें बॉयज़, तो बॉयज़ एक कॉमन नेम हो गया है, अर्थात जनरल नाम हो गया है। जनरल में सारे बॉयज़ हो सकते हैं, जितने भी पुरुष हैं वो सारे हो सकते हैं, लेकिन हम उनको प्रॉपर नहीं कहेंगे क्योंकि जनरल बात की जा रही है बॉय। अब बॉय में तो एक बहुत सारे हैं, तो उसको हम बॉय को हम कॉमन नाउन कहेंगे, अर्थात इसको हिंदी में कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। अब एक जाति हो गई है कि बॉय अर्थात लड़के कैसे होते हैं, तो दिमाग में तुरंत आता है कि लड़के कैसे होते हैं, दिखने में कैसे होते हैं, इस तरह से हम बॉय को हम कह देंगे कॉमन नाउन। इसी प्रकार से टीचर, टीचर, मैं टीचर, बहुत सारे टीचर हैं जो पढ़ाते हैं। टीचर काम सिर्फ पढ़ाना होता है, समझाना होता है, तो पढ़ाते हैं। लेकिन अगर किसी टीचर का नाम ले लिया जाए, जैसे कि चंद्रा सर, तो आप उसको प्रॉपर कहेंगे। तो जब नाम लिया जाएगा, प्रॉपर कर दिया जाएगा तो प्रॉपर हो जाएगा। अदरवाइज टीचर जब कहा जाएगा तो सिर्फ नाम अर्थात कॉमन नाम होगा, कॉमन नाउन होगा। इसी तरह से डॉक्टर, इसी तरह से डॉक्टर, अब डॉक्टर तो बहुत सारे हैं, डॉक्टर इलाज करते हैं, सबका इलाज करते हैं, छोटे बड़े डॉक्टर होते हैं, है ना। तो डॉक्टर कई प्रकार के होते हैं, बहुत सारे होते हैं, लेकिन अगर किसी एक डॉक्टर का नाम ले लेंगे तो वो प्रॉपर हो जाएगा। लेकिन जब हम सामान्य सी बात करेंगे कि डॉक्टर एक नाम है तो उसको हम कॉमन नाउन कहेंगे। इसी तरह से सिटी, अभी हमने सिटी में आगरा शहर लिया था, कानपुर लिया था, लेकिन ये तो प्रॉपर हो गए क्योंकि हमने नाम लिया है उन शहरों का। लेकिन जब हम शहर का नाम नहीं लेंगे, एक आम नाम कहेंगे शहर, तो शहरों में हमारी दिमाग में तुरंत बात आएगी कि शहर कैसे होते हैं, है ना। तो शहर की बात अगर की जाए, अकेले सिटी की बात की जाए तो हमारा कॉमन नाउन होगा। इसी तरह से रिवर, अभी हमने बात की थी रिवर में गंगा नदी की, तो जब गंगा का नाम ले लिया तो हमारी प्रॉपर हो गई थी। लेकिन जब आम नाम लेंगे हम नदी अर्थात रिवर, तो वो हमारी कॉमन नाउन हो जाएगी, एक सामान्य नाम हो जाएगा, कोई खास नाम उसका नहीं होगा, क्योंकि नदियाँ सारी रिवर के अंतर्गत आ जाएंगी। इसी तरह से माउंटेन, माउंटेन हम बात करें तो एक कॉमन नेम है, लेकिन माउंटेन में अगर हिमालय की बात कर दें तो प्रॉपर हो जाएगा। तो एक सामान्य नाम माउंटेन में हम कह सकते हैं एक कॉमन नाउन है। इसी तरह से फिल्म या मूवी, मूवी में बहुत सारी मूवी है तो उनको हम कॉमन कह देंगे कि वो एक मूवी है, अर्थात कॉमन नाउन है। लेकिन अगर हम नाम ले लेंगे, जैसे कि हमने अभी शोले नाम लिया था, तो शोले मूवी अपने आप में प्रॉपर है, लेकिन फिल्म नाम जो है वो कॉमन नाम है। तो इस तरह से इन दोनों में अंतर क्या है, ये खास नाम है और ये आम नाम है, इतना अंतर है और आप आसानी से उसको समझ पाएंगे। अगला कौन सा भाग है, तीसरा भाग है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन मतलब समूहवाचक संज्ञा, कलेक्टिव कलेक्शन अर्थात समूह, समूहवाचक संज्ञा। इसकी डेफिनेशन क्या है, ए कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ ए वर्ड दैट नेम इज ए ग्रुप ऑफ द पर्सन्स, प्लेसेस और थिंग्स। अर्थात परिभाषा से ही बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि
कलेक्टिव नाउन वो होते हैं जिसमें वस्तुओं का, व्यक्तियों का या स्थान का कोई समूह हो, उस समूह का नाम जो होता है वो हमारा कलेक्टिव नाउन होता है। ठीक है ना। जैसे टीम, अब टीम एक नाम है लेकिन टीम में बहुत सारे खिलाड़ी होते हैं, है ना। तो बहुत सारे खिलाड़ियों का एक ग्रुप बना दिया जिसका हम टीम कहेंगे। तो एक ग्रुप बन गया है खिलाड़ियों का, उसको हम टीम कहेंगे। इसी तरह से क्लास, एक क्लास होता है तो क्लास में बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं, बॉयज़ गर्ल्स सब एक साथ बैठे होते हैं और एक क्लास का निर्माण करते हैं जिसको हम क्लास कहते हैं, है ना। तो एक ग्रुप बन गया है स्टूडेंट का और जिसको हम क्लास कहेंगे। इसी तरह से आर्मी, आर्मी में क्या है, आर्मी एक नाम है ग्रुप का जिसमें बहुत सारे हमारे जवान होते हैं, सोल्जर्स होते हैं जो मिल करके एक ग्रुप बनाते हैं जिसको हम आर्मी कहते हैं, है ना। तो आर्मी एक कलेक्टिव नाउन हो गया है। इसी तरह से फ्लॉक, फ्लॉक एक झुंड होता है। अब फ्लॉक पक्षियों का भी हो सकता है या जानवरों का, तो एक झुंड बन जाता है जिसको हम फ्लॉक कहते हैं। तो एक झुंड होता है, जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे पक्षी एक साथ उड़ रहे होते हैं तो उनका एक फ्लॉक बन जाता है, झुंड बन जाता है और वो एक साथ उड़ते हुए निकल जाते हैं। तो उस पूरे झुंड को अर्थात पूरे झुंड के ग्रुप को हम जो है उसको हम फ्लॉक कहेंगे ना। इसी तरह से बंच, जैसे फल केले होते हैं, एक फल के बंच में बहुत सारे केले होते हैं, है ना। तो केला एक नहीं होता, वो बहुत सारे केले मिल करके एक बंच बनाते हैं। इसी तरह से ग्रेप्स, अंगूर होते हैं, उनका भी एक बंच होता है जिसमें बहुत सारे अंगूर होते हैं। तो उन वस्तुओं का या जो हमारे ग्रेप्स हैं या बनाना हैं उनको इकट्ठा करके एक बंच बनाया जाता है जिसको हम बंच कहेंगे और वो अपने आप में कलेक्टिव नाउन होगा। इसी तरह से हर्ड, हर्ड एक जानवरों का समूह हो जाता है जिसमें बहुत सारे जानवर होते हैं, तो ऐसे कलेक्शन हो जाता है। तो इन सभी व्यक्तियों, वस्तुओं या स्थानों के नाम जिनका एक ग्रुप बन जाता है, वो ग्रुप में जब हम एक नाम देते हैं तो उसको कहते हैं कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। तो फोर्थ हमारा है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन से पदार्थवाचक संज्ञा इसको कहते हैं, पदार्थवाचक संज्ञा। अब इसकी डेफिनेशन क्या होती है, ए मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ ए सबस्टेंस और मटेरियल फ्रॉम विच थिंग्स आर मेड। परिभाषा से स्पष्ट हो जाता है कि एक मटेरियल नाउन वो नाउन होता है या वो सबस्टेंस अर्थात पदार्थ होता है जिनसे वस्तुएं बनाई जाती हैं। जैसे एग्जाम्पल तौर पर देखिए गोल्ड। अब गोल्ड एक पदार्थ है, धातु है जिससे रिंग बनती हैं और गोल्ड से तरह तरह के आभूषण बनते हैं। तो एक ये अपने आप में एक मटेरियल हो गया है जिससे एक तरह तरह की चीज़ें बनती हैं, तो इसको कहेंगे मटेरियल नाउन। इसी तरह से आयरन, लोहा, लोहे से भी बहुत सारे सामान बनते हैं, तरह तरह के सामान बनते हैं, है ना। तो ये भी अपने आप में एक मटेरियल हो गया है। इसी तरह से सिल्वर, चांदी, चांदी के भी आभूषण बनते हैं, चांदी की बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, तो चांदी भी अपने आप में एक मटेरियल हो गया है। इसी तरह से मिल्क, दूध, दूध से तो बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, है ना। दूध से आपकी मिठाई बनती है, दूध से आपकी चाय बनती है, दूध से दही बनता है, दूध से आपका खोआ बनता है, दूध से बहुत सारी मिठाइयाँ भी बनती हैं, है ना। और दूध से हम कॉफ़ी भी बनाते हैं, दूध से बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं। तो जो मिल्क हो गया हमारा वो अपने आप में एक मटेरियल है जिससे बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। इसी तरह से राइस, राइस चावल, इससे खीर भी बनती है ना। और हमारी बिरयानी भी बनती है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो राइस से बनती हैं। तो राइस अपने आप में एक मटेरियल नाउन हो गया है। अगला है हमारा शुगर, चीनी। अब चीनी तो आप जानते हैं, चीनी से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, तो चीनी भी अपने आप में एक मटेरियल नाउन है। कॉपर, कॉपर भी एक धातु है, तो कॉपर से भी हम बहुत सारी चीज़ें बनी हुई देखते हैं। तो इस तरह से, या हम और बात करें वुड, लकड़ी, लकड़ी की देखो मेज़ बनती है, कुर्सियाँ बनती हैं, फर्नीचर बनता है, अलमारियाँ बनती हैं, बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। तो वुड अर्थात लकड़ी भी एक मटेरियल नाउन है। तो इस तरह से वो सभी नाउन जो या जिनसे वस्तुएं बनाई जाती हैं उनको हम कहते हैं मटेरियल नाउन अर्थात पदार्थवाचक संज्ञा। ठीक है। पांचवा और अंतिम नाउन है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसको हिंदी में कहते हैं भाववाचक संज्ञा। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन की डेफिनेशन की बात करें तो क्या है, ए एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ विच थिंग वी कैन नॉट सी और टच बट ओनली फील। अर्थात वो सभी नाउन जिनको हम सामान्य तौर पर
वी कैन नॉट सी, हम सामान्य तौर पर उनको देख नहीं सकते, उनको छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस करते हैं, फील करते हैं। तो वो सभी नाउन जिनको हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, सिर्फ फील करते हैं, वो सभी नाउन हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाते हैं, भाववाचक संज्ञाएं होती हैं। अर्थात मन के भाव, मन में क्या भाव चल रहा है, एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के लिए या दूसरे व्यक्ति के साथ में क्या भाव चल रहा है, कैसे फीलिंग हो रही है, क्या फील लगता है, कैसी फीलिंग्स रखता है, तो उसको हम कहेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ऐसे नाउन कौन कौन से होते हैं? जैसे लव, तो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को लव करता है, स्नेह करता है, तो वो एक हमारी फीलिंग हो गई है। या उस व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ में एक फीलिंग है, एक व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति के साथ में फीलिंग है कि वो लव करता है, तो ये एक फीलिंग हो गई है, अर्थात एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। हैप्पी, खुशी या हैप्पीनेस, खुशी या खुशहाली, ये दोनों मन के भाव हैं, फीलिंग्स हैं जो हम व्यक्त करते हैं, लेकिन इनको हम छू नहीं सकते, इनको हम देख नहीं सकते। तो इस तरह से हैप्पी या हैप्पीनेस, लव, ये सारे के सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन हैं। गुड, अच्छा या गुडनेस, अच्छाई, अच्छा या अच्छाई, ये भी भाव हैं, फीलिंग हैं, इनको भी हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। इसी तरह से फ्रीडम, आज़ादी ना, स्वतंत्रता, इसको भी हम फील करते हैं, ना कि टच कर पाते हैं और ना देख पाते हैं। इसी तरह से हेट, नफरत करना, घृणा करना को भी हम, ये भी एक अपने आप में फीलिंग है, इसको हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते। सैड या सैडनेस, दुखी या दुखीपन, ये सभी सारी जितने भी ये आपके नाउन लिखे हुए हैं, ये सारे नाउन एब्स्ट्रैक्ट नाउन हैं, क्योंकि इनको हम ना तो देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, सिर्फ फील कर सकते हैं, है ना। तो इस तरह से आपने नाउन और नाउन के सभी भाग पढ़ लिए हैं, आपको समझ में जरूर आए होंगे। अब आप कभी नहीं भूलेंगे, ये मेरा दावा है। आपने सभी नाउन और उनके प्रकार पढ़ लिए हैं, लेकिन इनमें एक खास अंतर है, वो हम आपको बताएंगे। जी हाँ, सही सुना आपने, इनमें एक खास अंतर है, वो हम आपको बताएंगे कि इनमें एक खास अंतर होता है। वो क्या है? प्रॉपर नाउन जो होता है वो किसी भी सेंटेंस के चाहे शुरुआत में आए या सेंटेंस के बीच में आए, उसका पहला लेटर हमेशा कैपिटल ही होगा, चाहे सेंटेंस में बीच में हो, चाहे बाद में हो, चाहे शुरुआत में हो, कहीं भी हो, उसका पहला लेटर हमेशा कैपिटल ही होगा। शेष सारे जितने भी और रिमेन्स नाउन हैं, वो जब भी आएंगे, जहाँ भी आएंगे, तो अपने आप में कैपिटल लेटर से लिखे भी हो सकते हैं और नहीं भी लिखे हो सकते हैं। लेकिन लिखे कब हो सकते हैं? जब वो सेंटेंस के शुरुआत में होंगे। अगर सेंटेंस की शुरुआत इन नाउन से हो रही है तो उनका पहला लेटर कैपिटल होगा, और अगर वो 20 सेंटेंस में आते हैं तो उनका पहला लेटर कैपिटल नहीं होगा। जबकि प्रॉपर में ऐसा नहीं है। प्रॉपर चाहे वाक्य के शुरुआत में आए, चाहे बीच में आए, चाहे अंत में आए, वो हमेशा प्रॉपर नाउन होने की वजह से कैपिटल लेटर से ही लिखा जाएगा। इधर क्लियर? इस तरह से आप लोगों ने नाउन पढ़े हैं। उम्मीद नहीं, 100% विश्वास के साथ कहता हूँ कि आप नहीं भूलेंगे। और इस तरह से मिलते हैं एक अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, अध्ययन करिए, मस्त रहिए। थैंक यू। जय हिंद।